हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री अमृतसर डायग्नोस्टिक सेंटर अमृतसर, जो कि वर्ष 2021 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, कलर डोपलर, मेमोग्राफी, लेबोरेटरी, इकोकार्डियोग्राफी, स्कैनोग्राम, ओपीजी लेवल 2 स्कैन किए जाते हैं। यहाँ पर 24/7 इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। अभी हाल ही में श्री अमृतसर डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से अतुल्य हेल्थ केयर के साथ टाई अप किया गया है, जो कि लोगों को बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। हमारी टीम ने डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता जी से बातचीत की, जो कि कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं। हमारी टीम से बातचीत करते हुए उन्होंने श्री अमृतसर डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए चलते हैं श्री अमृतसर डायग्नोस्टिक सेंटर अमृतसर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं श्री अमृतसर डायग्नोस्टिक सेंटर, जिन्होंने क्रिएशंस की हैं 2021 से यहाँ पर सेवाएं शुरू हुई हैं, और जब से सेवाएं शुरू हुई हैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नई नई क्रिएशंस हैं, और अभी अतुल्य के साथ इन्होंने जो है टाई अप करा हुआ है। बात करें यहाँ के रेडियो डायग्नोस्टिक डॉक्टर के साथ। डॉक्टर, स्वागत है आपका। सर, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, यहाँ पे कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं जून 21 से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और ये सेंटर जो है मेरे देखते देखते ही जो है पिछले 4 साल में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। वी हैव एडिड न्यू टेस्ट्स, हर तरह का अल्ट्रासाउंड, राइट फ्रॉम एब्डोमेन, ऑब्स्टेटिक स्कैन्स, लेवल 1, लेवल 2, fetal anomaly scan, color Doppler scans, limbs K scan, each and every type of scans they are done in this center. In addition, plain radiology, simple x-rays, OPG, MRI, special MRI investigations, CT scan, and intervention radiology. Intervention means कि without surgery we are doing certain procedures, some therapeutic or curative procedures on the patients. As far as this center is concerned, what do you say कि आज का जो युग है जिसमें हम लोगों ने जैसे पहले लोग कहते थे कि आप अपने दांतों की सफाई कराओ, आप अपना शुगर चेक कराओ, आप अपना बीपी चेक कराओ, आप अपने हार्ट के चेकअप कराओ, और आज का जो युग है उसमें तो ये है कि हर बंदे को, मैं कहता हूँ कि आज का जैसे युग है तो एक स्कैन भी ज़रूरी है। 30 साल के बाद आपको एक स्कैन अगर हम कराते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा जो है अपने शरीर के बारे में, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता, अगर हम बात कर लें तो किसी भी बीमारी का पता नहीं चलता। और अगर आप एक आधा स्कैन करा लेते हैं तो आज फैटी लीवर बहुत बड़ा हुआ है, आपको पता नहीं चलता कि लीवर कौन सी स्टेज में चला गया और कोई सिस्ट तो नहीं वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा। तो स्कैन भी एक नॉर्मल इंसान के लिए भी ज़रूरी हो गया। सर, ऐसे है कि जो ब्लड टेस्ट या रूटीन जो हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो एक प्रिलिमिनरी है, मतलब आई मीन कि एक हेल्दी पर्सन को देखने के लिए कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उसमें कोई लगता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है फर्दर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। अदरवाइज़ भी देखो, चेस्ट को चेक करने के लिए प्रिलिमिनरी इज़ एक्सरे भी के बिना आप चेस्ट की डिटेल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। सिमिलरली पेट को चेक करने के लिए और कोई वे आउट नहीं है एक्सेप्ट कि सबसे पहले स्कैन, अल्ट्रासाउंड एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो गई है, जस्ट लाइक जैसे ब्लड टेस्ट ECG ये हुआ करती थी। नाउ अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, इवन जो ये प्रेगनेंसी केसेस हैं, ये तो बिना अल्ट्रासाउंड के प्रोसीड कर ही नहीं सकते। सारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हर लेवल पे जो है स्कैन की ज़रूरत पड़ती है इसमें। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जब आपका स्कैन में आपको थोड़ा सा कोई पथरी लगती है, किसी और तरह की एबनॉर्मलिटी लगती है, तो आप टोटको में नहीं पढ़ो, बल्कि किसी बढ़िया स्पेशलाइस्ट के पास जाओ, उसको रिपोर्ट दिखाओ, और उसके बाद अपना प्रोसीजर करवा ही लेना चाहिए। अगर हम टोटको में पढ़ते हैं, मान लो स्टोन है तो स्टोन हमारा बड़ा हो जाता है, अगर सिस्ट हैं तो सिस्ट का जो साइज़ बड़ा हो जाता है, और वो चीज़ें जो पहले बहुत नॉर्मल होती हैं फिर हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर दे। मान लो स्टोन अगर काफ़ी देर तक किडनी में या गॉल ब्लैडर में पड़ा रहे तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। ये जो टेस्ट कराने से सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पेशेंट को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हाँ भाई ये मेरी प्रॉब्लम है। सो उनको गाइड किया जा सकता है कि भाई यू कैन गो टू द सर्जन और यू कैन गो टू द फिजिशियन, और ताकि इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है हो सके।
क्योंकि आजकल जो है हर चीज़ का मेजॉरिटी ऑफ दी प्रॉब्लम्स का जो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल गॉल स्टोन्स हैं, आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है शॉर्ट टाइम में, जैसे हार्डली 1 डे स्टे इन द हॉस्पिटल, ठीक है, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि लॉन्ग प्रोसीजर्स या कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स में कोई रखे। सो इनिशियल स्टेज पे अगर मैनेज हो जाता है तो इसमें पेशेंट को मॉर्बिडिटी भी कम होती है और समय भी उसका कम लगेगा और जल्दी वो क्योर होके अपना जो है बैक टू रूटीन वर्क पे जा सकता है। सर फैटी लिवर का अब बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, क्या यहाँ फाइब्रोस्कैन भी अवेलेबल है या नहीं सर? We are doing elastoscan. It is comparable to the fibroscan because this elastoscan can be done with the normal ultrasound machine. उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करके, while fibroscan है उसके लिए एक डेडिकेटेड यूनिट की जो है वो जरूरत पड़ती है और मोस्टली वो जो है गैस्ट्रो डॉक्टर्स हैं वो उनके पास ही वो होती है मशीन। बाकी स्कैन्स जो है वो इलास्टोस्कैन बाकी सब जगह हो। ऐसे कौन कौन सी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में? तो यहाँ पर हम ऑल टाइप ऑफ रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन एंड बायोकेमिस्ट लैब इन्वेस्टिगेशन, वी हैव फुल फ्लेज्ड लैब which is tied up with the Atulya health care. We are doing all the state of the art advanced tests, including cancer tests. They are done in this center, and in addition, in radiology, we are doing all radiology investigations, plain X-ray, IVP, HSG, and other X-ray investigations, OPG for dental work, and then we are doing all type of ultrasounds, 3D, 4D ultrasounds, abdomen, this pregnancy or obstetrical scans we are doing, limb scans, small parts, and this muscular scans, musculoskeletal imaging for sports injuries के लिए. In addition, we are doing CT scan, all type of special investigations, then MRI and interventional radiology we are doing. Intervention means we are doing procedure, for example, abscess drainage, if we have to take biopsy, otherwise it will be blind biopsy. So we are doing guided biopsies so that we get the precise amount of tissue from the precise organ. So the chances of repeated biopsies, they are minimized if we are doing guided biopsies. डॉक्टर साहब, रियली बहुत ही खुशी की बात है कि एक रेडियोलॉजिस्ट जो यहाँ पर सेवा दे रहा है अपनी राउंड द क्लॉक, और रिपोर्ट्स हैं जो वो भी हाथ की हाथ, मतलब अगर आपने कराया है तो तकरीबन 15 minutes, within 15 minutes we are giving ultrasound X-ray reports. डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। Thank you, sir.